कह रहा है कि खाली स्थान को भरो। लोलक की गति जो होती है आवधिक गति होती है, लोलक की गति आवधिक गति होती है। तो पूछ रहा है कि घड़ी के हाथ की गति कैसी गति होती है, क्या सीधी गति होती है, क्या वृत्तीय गति होती है, क्या सरल गति होती है, या क्या तलीय गति होती है। तो वैसे जानते हैं, देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो राइट आंसर होगा। कहने का मतलब ये जो गति है कौन सी गति है, वृत्तीय गति है। वैसे भी जानते हैं जब हाथ में जो घड़ी रहती है वो हमेशा वृत्ताकार पथ पर क्या करती है, चक्कर लगाती है, तो इसलिए वृत्तीय गति हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न ये रहा कि प्रश्न सूचक के स्थान पर किस विकल्प का शब्द आएगा। तो यहाँ पे देखना है जेल या क्यूरेटर। तो किस जेल का संबंध किससे होगा और क्यूरेटर का संबंध किससे होगा, इन दोनों का संबंध बताना है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, क्या जेल का जेलर होगा, क्या जेल का जेलर होगा, या क्यूरेटर का क्या होगा, अजायबघर होगा, जेल प्रौढ़ता होगा, कोशिका होगा, या इलाज होगा। ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और या अपराधी और जिज्ञासा, ये भी नहीं हो सकता आपका। ठीक, तो इसका मतलब दो ऑप्शन बचे हैं, दो ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन सही है। क्या है, जेल। तो देख लीजिए, इसमें व्याख्या आपको दिया गया है कि जिस प्रकार जेल की देखरेख करने वाला प्रमुख जेलर कहलाता है, उसी प्रकार अजायब घर जो होता है इसकी देखरेख करने वाला क्या कहलाता है, क्यूरेटर कहलाता है। ठीक, बात करते हैं तीसरे प्रश्न पे। तो यदि रमन को 12/325 लिखा जाए और दिनेश को 67/5489, तो हमन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देख लीजिए, रमन का कोड इतना है, रमन का कोड आपका इतना दिया है और दिनेश का कोड इतना दिया है, तो हमन का पूछा हुआ है। तो आप मिला लीजिए, अगर एच का मिलाएंगे यहाँ पे तो एच का कोड क्या है, तो यहाँ पे एच का कोड जो है 9 है, तो 9 तो सब में है। ठीक है, बात करते हैं इसका जो एम का कोड लास्ट वाला, तो एम का कोड क्या है यहाँ पे, तो सर एम का कोड तीसरा यानी 3 है। तो सर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो होंगे आपके नहीं हो सकते। अब उसके बाद से लास्ट वाला दूसरा लीजिए, तो दूसरा का ए का कोड कितना है, तो सर ए का कोड यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसका जो होगा आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। तो कैंची जो है कपड़ा से संबंधित है, कैंची का संबंध कपड़ा से है, तो बताइए लेखनी का संबंध क्या स्याही से होगा, क्या उस तरह का संबंध दाढ़ी से होगा, क्या अकील का थोड़ा सा होगा, क्या भट्टी का धुआं से होगा। तो ध्यान रखिएगा, उस तरह का संबंध जो होता है दाढ़ी से होता है। क्यों होता है, देख लीजिए नीचे, जिस प्रकार कैंची से कपड़ा काटा जाता है उसी प्रकार उस तरह से क्या बनाया जाता है मेरे भाई, दाढ़ी। क्या बनाया जाता है, दाढ़ी। अगला प्रश्न बात करते हैं, और ये 5वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है। क्या है 5वां प्रश्न, कह रहा है कि 5 और 6 के लिए निर्देश है। इन प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं, पहले 2 शब्दों में कुछ संबंध है, वही संबंध अंतिम 2 शब्दों में होना चाहिए। सही शब्द का चयन करना है आपको। ठीक है, जैसे बर्तन का होता है चम्मच, तो कैलेंडर का क्या होगा। अब देखिए, बर्तन में चम्मच आपका शामिल होता है, तो बताइए कैलेंडर में क्या शामिल होता है, तो आप कहेंगे सर तारीख शामिल होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बात करते हैं अब अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न रहा आपके सामने ये, तो देख लीजिए, इसकी व्याख्या दिया गया है। जिस प्रकार बर्तन में चम्मच समाहित होता है उसी प्रकार कैलेंडर में क्या समाहित होती है मेरे भाई, तारीख समाहित होती है। ठीक है, जैसे कि अदालत का संबंध न्याय से है, तो विद्यालय का संबंध किससे होगा। अरे भाई, अदालत न्याय करती है तो विद्यालय क्या करता है, शिक्षा देता है। विद्यालय क्या करता है, शिक्षा देता है ना। अरे हाँ मेरे भाई, शिक्षा देता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें तो सोचना ही नहीं है, ये तो ऐसे ही आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प ज्ञात करो, बहुत आसान दिया है आपका। स्पर्श का महसूस करना होता है तो अभिवादन का क्या होगा। अब तो लो आपके सामने ही आ गया ऑप्शन नंबर डी, यानी शिष्टाचार। भाई जो अभिवादन होता है वो शिष्टाचार होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, जैसे स्पर्श करके हम लोग महसूस करते हैं, तो अभिवादन करके क्या करते हैं, शिष्टाचार सीखते हैं। ठीक, तो यही कह रहा है कि जिस प्रकार स्पर्श से महसूस करना होता है उसी प्रकार अभिवादन से शिष्टाचार का भाव होता है। ठीक है ना। हाँ, अब ये प्रश्न है आपके सामने कि उस विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। कौन सा भिन्न है, पेट्रोल का कार। बिल्कुल, कार पेट्रोल में तो कार नहीं, कार में पेट्रोल होता है। ठीक है, विद्युत का टेलीविजन, धूल का झाड़ू, या स्याही का पेन। तो इसमें पूछा है कि भिन्न है, अलग है, कौन सा अलग है। क्या स्याही में पेन नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ये भी सही है। ठीक है, विद्युत का टेलीविजन होता है। अरे भैया, विद्युत का टेलीविजन होता है कि नहीं होता है, हाँ हाँ बिल्कुल होता है। यानी कि धूल का कड़ा, ये नहीं होता है भाई, ये बिल्कुल अलग है इनसे। ठीक है, धूल का झाड़ू ये कौन सा है जी, हटाओ। अगला प्रश्न है 9वां कि उस विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। कौन सा, हल्का का भारी होगा, अपराध का आरोप होगा, छोटा का लंबा, कठोर का कोमल। तो इसमें देखिए एक दूसरे के विपरीत दिया हुआ है, तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए बी, हल्का का भारी। ठीक है, क्या हल्का का भारी, तो इसमें पूछा है कि विकल्प चुने जो अन्य विकल्पों से क्या भिन्न है। हल्का का भारी होता है, ठीक है, छोटा का लंबा होता है, कठोर का मुलायम होता है, तो कठोर का कोमल दिया है यहाँ पे, कठोर का मुलायम होता है। ठीक है, वही कोमल जिसको बोलते हैं। अपराध का आरोप होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन हल्का का भारी नहीं होता है। ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा, ये जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अपराध का आरोप नहीं होगा।
हालांकि इसमें दिया है हल्का का भारी, छोटा का लंबा तथा कठोर का कोमल एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, जबकि अपराध आरोप एक दूसरे के विलोम नहीं है। तो अपराध और आरोप, भाई अपराधी का ना आरोप होता है, आरोप का ना अपराधी होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ बूझ रखिए, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है आपके सामने ये 10वां प्रश्न कह रहा है कि न्यायाधीश का जो संबंध जो न्याय से है उसी प्रकार सांसद का, अरे भाई सांसद जो कानून बनाती हैं, कानून का निर्माण करती हैं, तो सीधा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसमें सोचना थोड़ा है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। आपका 11वां प्रश्न ये रहा आपके सामने 11वां प्रश्न। चलिए इसको फटाफट देखिए और हल कीजिए, बताइए क्या होगा। ऐसे तो देख लिया आंसर, ठीक है। हाँ, दिए गए विकल्प में चिन्ह के दाईं और दूसरे जोड़े के रिक्त स्थान की पूर्ति करे। प्रकाश का किरण है, प्रकाश जो आती है वो किरण के रूप में आती है, तो आवाज किसके रूप में आती है, तरंग के रूप में आती है क्या, देख लीजिए भाई तरंग के रूप में आती है। हाँ रे भैया तरंगे के रूप में आती है, ठीक है। यानी जिस प्रकार प्रकाश का किरण से है उसी प्रकार आवाज का किससे होगा मेरे भाई, तरंग से होगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। जैसे दिया है कुवैत का दिनार, अब कुवैत का दिनार तुर्की, तुर्की तुर्की का क्या होगा। अब देखिए ये भाई आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ी सी राज्य राजधानियाँ, तो ध्यान रखिएगा तुर्की का जो होता है वो आपका कौन सा होगा, लीरा होगा। कौन सा होगा, लीरा होगा। ये काफी ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2018 में पूछा हुआ है, ऐसे सभी पूछे हुए सवाल हैं, ठीक है ना, कोई फालतू का सवाल नहीं है पता, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ध्यान रखिएगा कुवैत का दिनार होता है तो तुर्की का क्या होता है मेरे भाई, लीरा होता है, ठीक है। बात करते हैं 13वें प्रश्न के। 13वां प्रश्न दिए गए विकल्प में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। तो इतना पढ़ना नहीं है यार, सीधा सीधा देखना। सदृश्यता है, ठीक है, सदृश्यता है आपका। पुष्टिकरण, अस्वीकरण, सृजन। तो पुष्टिकरण का अस्वीकरण होता है तो सृजन का क्या होगा, मुझे भी नहीं पता, कहीं नहीं पता भाई, देखो सी है, यानी कि नष्ट करना। सृजन का मतलब होता है नष्ट करना। जिस प्रकार पुष्टिकरण का विलोम अस्वीकरण होता है उसी प्रकार सृजन का विलोम नष्ट होता है, क्या होता है, नष्ट, ठीक। चलिए अब बता रहे हैं 14 नंबर पे। तो ये हमें देखना है कि उल्लू का संबंध हु से है। उल्लू का संबंध किससे है, हु से। तो बताइए बकरी का संबंध क्या है, मियाना से होगा। अरे सिंपल सी बात ब्रो, मियाना होगा, ये तो सब कोई जानता है क्योंकि घर पे सबके बकरी होगी, ठीक है। जब उल्लू बोलता है तो उसकी हु कहते हैं तथा उसी प्रकार बकरी बोलती है तो उसे मियाना कहते हैं, क्या कहते हैं, मियाना। 15वां प्रश्न बात करते हैं। नीचे दिए विकल्प, ये तो छोड़ो यार, नीचे विकल्प दिए गए उसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तितली का संबंध कीट से है तो बताइए सांप का संबंध किससे होगा, सरीसृप से होगा। बिल्कुल सही है, सरीसृप से होगा, क्या बात है। चलिए आगे बात करते हैं। 16वां प्रश्न है आपके सामने, क्या कि उस विकल्प का चयन करो जो, यार छोड़ो यार फिर बार बार पढ़ रहे हो। दवा का डिस्पेंसरी से है तो बंदूक का किससे होगा, क्या फैक्ट्री से होगा, क्या मधुमक्खी का छत्ता होगा। अरे मधुमक्खी का छत्तर कैसे होता है, शस्त्रकार से होगा। बिस्तुर लगता तो है शस्त्रकार, तो चलिए देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही, आपने शस्त्रकार सही किया है, ये भी सही है, ठीक है, ये सही है। तो जिस प्रकार से दवा औषधालय में रखी जाती है ये संग्रहित की जाती है, ठीक उसी प्रकार से बंदूक कहाँ कर शस्त्रकार में रखी जाती है, ठीक है, संग्रह की जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न के। और अगला प्रश्न 17वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, उस विकल्प को चयन करें जो एक तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित जो दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। शर्ट का पैंट तो ताले का क्या होगा, ताले का चाबी होगा, क्या ताले का चाबी होगा कि दरवाजा होगा, क्या होगा भाई, तो बताओ। तो देखिए चाबी होगा, ताले का क्या होगा भाई, चाबी होगा, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जिस प्रकार से शर्ट के साथ पैंट का प्रयोग किया जाता है ठीक उसी प्रकार से ताले के साथ चाबी का प्रयोग किया जाता है। 18वां प्रश्न है कि वेल का स्तनधारी, भाई सही वेल स्तनधारी है तो चूहा क्या है भाई, चूहा क्या है, चूहा क्या है आप बता सकते हैं, चूहा क्या है, चूहा है आपका स्तनधारी, ठीक है। उसके बाद जो है बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके सामने ये, और एंथोनोलॉजी, ठीक है, क्या है एंथोनोलॉजी, मानव जाति में आती है तो सेस्मोलॉजी किस में आएगी, तो देख लीजिए भाई सेस्मोलॉजी किस में आएगी, तो वो आएगी आपके कौन से भूकंप में, ठीक है। सेस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार एंथोलॉजी में मानव जाति का अध्ययन किया जाता है ठीक उसी प्रकार से सेस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इसको। बात करते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न ये आपको समझ रहा क्या क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि अमीटर का संबंध धारा से है तो सिस्मोग्राफ का संबंध किससे होगा। तो हमको लगता है कि सिस्मोग्राफ आर्द्रता या भूकंप या मोटाई या बारिश क्या होगा। तो देखिए इसका जो जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी भूकंप। तो सिस्मोग्राफ का संबंध किससे होगा, भूकंप से होगा, एमीटर का धारा से होगा। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। ये काफी जो है आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, 2018 में पूछा हुआ है सवाल, ठीक है। बात करते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 21वां। इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है आपका क्या कि मधुमक्खी जो एक समूह झुंड कहा जाता है, सवार को क्या कहा जाएगा। तो सवार को क्या कहा जाएगा, घुड़सवार का दल कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा बताइए। देखिए सही बात है, घुड़सवार दल कहा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस प्रकार मक्खी का संबंध झाड़ू से है उसी प्रकार सवार का संबंध घुड़सवार दल से है, ठीक। बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा 24वां आपके सामने, ठीक है। ये रहा 24वां। कह रहे हैं कि बांग्लादेश का ढाका तो इटली का भी पढ़े थे, जो है
क्या होता है, इटली का क्या होता है, इटली का रोम, तो इटली का रोम, रोम हो सकता है, हाँ बिल्कुल सही आपने बता, रोम होगा, ठीक है। हाँ, जिस प्रकार बांग्लादेश की राजधानी ढाका है उसी प्रकार इटली की राजधानी क्या है, रोम है। क्या है, रोम, रोम, रोम। अब बात करते हैं यहाँ पे, जिस तरह स्कूल का संबंध, शिक्षा का संबंध स्कूल से है, तो अंपायर का संबंध क्या, यार भाई तो सब कोई जानता है, किससे होगा, अंपायर का संबंध किससे होगा, पिच से होगा, किससे होगा, पिच से होगा ना, बिल्कुल, मैदान से नहीं, पिच से होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए जिस, अब उसके बाद से ये क्या है कि सिमेंटिक्स का भाषा है, तो नेफ्रोलॉजी का क्या होगा, तो नेफ्रोलॉजी का याद रखना गुर्दा होगा, ठीक है ना। क्या कर रहा है, नीचे दिया गया है कि जिस प्रकार सिमेंटिक्स भाषा विज्ञान से संबंधित है उसी प्रकार नेफ्रोलॉजी किससे संबंधित है, गुर्दा से संबंधित है। 25वां प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में से छोड़ो उसको ना, माली का खुरपी होता है, तो सर्जन का क्या होता है, तो याद रखना स्केलपन होता है, क्या होता है, स्केलपन होता है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। हाँ, तो दिया भी गया है कि खुरपी होता है, तो सर्जन का प्रमुख औजार जो होता है स्केलपन होता है। बात करते हैं 26वें प्रश्न पे, तो 26वां प्रश्न है और क्या कह रहा है 26वां प्रश्न, आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 26वां प्रश्न ये है आपका सामने कि लाभ का हानि, तो बताइए आयाम का चौड़ाई होगा क्या, अधिक का घाटा होगा क्या, खाली का रिक्त होगा क्या, अरे खाली का रिक्त तो हो ही नहीं सकता है, व्यवहार का सुसंगत होगा क्या, व्यवहार का सुसंगत होगा नहीं, बी होगा इसका, अधिक का क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा अधिक का घाटा होता है, अधिक होगा तो उसका तो क्या होगा, घाटा होगा, अरे लाभ है तो हानि हो रहा है, तो अधिक है तो घाटा नहीं होगा, हाँ बिल्कुल होगा। हाँ, अब देखिए सोनार का हार से संबंध है, तो लोहा का किससे संबंधित होगा, चलिए देखिए यहाँ पे सोनार का हार से संबंधित है तो लोहा का किससे संबंधित तो होगा, ठीक है। हालांकि इसका विकल्प शायद नहीं दिया है क्या आपका 27 नंबर, और ये रहा आपका, ठीक है 27 नंबर, हाँ दिया तो है, ठीक है यही है। तो देखिए जिस प्रकार सोना से हार बनाया जाता है उसी प्रकार लोहा से क्या बनाई जाती है, बाल्टी या फीता तो हो ही नहीं सकता, कमीज नहीं हो सकता, पुस्तक नहीं हो सकता, लोहा में कहाँ से संबंध कोई होगा, नहीं होगा। 28वां देखिए ये दिया गया है कि किताब का ज्ञान से संबंधित है, किताब से ज्ञान मिलता है, तो फिल्म से क्या मिलती है, मनोरंजन, बिल्कुल सही, ठीक। उसके बाद मौखिक का कहना, तो श्रव्य का क्या होगा, तो मौखिक जो है कहना होता है, तो श्रव्य का संबंध किससे होगा, तो देखिए श्रव्य का संबंध होगा किससे, आपके सुनने से, किससे होगा, सुनना से होता है, श्रव्य में सुनना होता है, ठीक है, जो आवाज़ होती है हमारी। फिर बात करते हैं ये 30वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 30वां प्रश्न क्या कर रहा है कि उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे से पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहले पद से दूसरा संबंधित है, ठीक है। ऐसे देख लीजिए, इंग्लैंड का राजधानी जो है लंदन, इंग्लैंड जो है लंदन, तो बांग्लादेश का क्या होगा, तो इंग्लैंड में एक लंदन जो है क्या है, तो जिस प्रकार इंग्लैंड की राजधानी लंदन है तो उसी प्रकार बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका है, बांग्लादेश का ढाका, बांग्ला में ढक गए, ठीक है, बांग्ला में ढक गए, तो इस तरह से याद रखते हैं। अब ये देखिए इसमें क्या कह रहा है कि खाली स्थान दिया है मतलब सेल्सियस है, तो जिस प्रकार द्रव्यमान का मतलब क्या होगा, द्रव्यमान का मतलब ग्राम है, जिस प्रकार द्रव्यमान का मतलब ग्राम है तो सेल्सियस का मतलब क्या होगा, तो सर तापमान होगा ना, हाँ तापमान होगा, क्योंकि डिग्री जो सेल्सियस जो नापा जाता है तापमान ही होता है उसका। किक का आवेदन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आइसक्रीम का किससे संबंधित होगा, फिल्टर से, रेफ्रिजरेटर से, नॉन स्टिक वेरेटर से या कुकर से, तो हमको लगता है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर बिल्कुल सही है भाई, रेफ्रिजरेटर किससे संबंधित है, आइसक्रीम का संबंध है किससे होगा, रेफ्रिजरेटर से होगा, ठीक। जिस प्रकार केक ओवन में बनाया जाता है उसी प्रकार आइसक्रीम कहाँ बनाया जाता है, रेफ्रिजरेटर में बनाया जाता है, ठीक। 33वां प्रश्न है कि मेघालय शिलोंग से संबंधित है, ये राजधानी है, ठीक है, मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग होती है, तो नागालैंड की कोहिमा, सीधा सीधा सी नंबर, ठीक है। हाँ, उसके बाद से देखिए 34वां प्रश्न है कि 100 का मतलब शतक है तो उसी प्रकार 10 का मतलब दशक हो जाएगा, अरे सिंपल सी बात ब्रो, क्या है इसमें करना है, इतना आसान सवाल है, ठीक है। हम केसर का मसाला है तो सेब का क्या होगा, अरे भाई केसर का मसाला है तो सेब का फल होगा, केसर एक मसाला होता है तो सेब खाने वालों में क्या बोलते हैं, अजदम का डायरेक्ट जो भी हो, चलो जो भी हो नहीं याद रहा है, ठीक है। हाँ, लार का संबंध लार ग्रंथि से उसी प्रकार पित्त का संबंध किससे होगा, अग्नाशय से, क्या अग्नाशय से होगा, अरे नहीं अग्नाशय से नहीं होगा, जिगर से होगा, ध्यान रखिएगा, जिगर से, किससे होगा, जिगर से, तो ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार लार ग्रंथि से लार निकलता है उसी प्रकार यकृत यानी जिगर द्वारा क्या निकलता है, पित्त का श्रावण होता है, किसका श्रावण होता है, पित्त का श्रावण होता है, ठीक। 37वां प्रश्न निम्नलिखित से ये दिया गया है आपका कि घी का संबंध वनस्पति से है तो दूध का संबंध पानी से होगा, देखिए ना, घी का संबंध वनस्पति और दूध का पानी होगा कि दूध का चाय होगा कि दूध का पनीर होगा कि दूध का दही होगा, तो सर इसमें जो है दूध का पानी होगा, क्या होगा, दूध का पानी, यानी कि यहाँ पे दिया गया है कि जिस प्रकार घी का संबंध वनस्पति तेलों से है उसी प्रकार दूध का संबंध किससे है, पानी से है, तो ध्यान रखना है इसका, ठीक है। कुल्हाड़ी लकड़हारा तो सुई का क्या होगा, दर्जी, सिंपल सी बात है, सी नंबर हो जाएगा, ठीक।
चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से युग्म में नीचे दिए गए शब्दों को, घृणा का प्रेम, तो बताइए घृणा का प्रेम, ठीक है, घृणा का क्या दिया है, प्रेम दिया है, तो घृणा का प्रेम दिया है, जैसे कि कुल्हाड़ी का लकड़हारा है तो हो ही गया, ठीक है। हाँ, घृणा का प्रेम। तो अब बताना है आपको यहाँ पे कि सदाचार का क्या होगा। जब घृणा प्रेम से है यानी एक दूसरे के विपरीत है, तो सदाचार का दुराचार होगा। क्या पसंद का नापसंद होगा, मित्र का शत्रु होगा, सकुशल का सुरक्षित होगा। तो ध्यान रखिएगा, सकुशल का सुरक्षित होगा, यानी कि दिए गए सभी युग्म में प्रथम शब्द दूसरे शब्द का विलोम है, जबकि सकुशल तथा सुरक्षित समानार्थक युग्म है, यानी कि ये तो तीनों विलोम है और इनसे अलग पूछा है, अलग जो होगा सकुशल का सुरक्षित होगा, ठीक। 40वां प्रश्न है कि चिकित्सक का रोगी, चिकित्सक जो है रोगी से संबंधित है तो शिक्षक किससे संबंधित होगा, तो सर विद्यार्थी से होगा ना, बिल्कुल विद्यार्थी से होगा। लकड़ी का खंड है तो ब्रेड का क्या होगा, लकड़ी को तोड़ तोड़ के खंड कर देते हैं, ब्रेड को क्या कर देते हैं भाई, केक कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो देखिए इसका जो होगा आपका स्लाइस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्लाइस। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार लकड़ी के खंडों में बांटा जाता है उसी प्रकार ब्रेड को स्लाइस में बांटा जाता है, किसमें किया जाता है, स्लाइस किया जाता है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। थर्मामीटर तापमान का है तो एमीटर किसका होगा, तो धारा का होगा ना भाई, बिल्कुल सही, धारा का होगा। आप जानते हैं विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, चिकित्सा का रोगी के संबंधित है, चिकित्सा जो है रोगी से है, रोगी का इलाज चिकित्सा करता है, ठीक है। तो वकील का संबंध जो है किससे होगा, क्या बैरिस्टर से होगा, नहीं सर, अभियोक्ता से होगा, ध्यान रखना, अभियोक्ता से होगा। क्या कि जिस प्रकार चिकित्सक रोगी से संबंधित है उसी प्रकार वकील का संबंध किससे है, अभियोक्ता से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभियोक्ता। 44वां प्रश्न है आपके सामने के दिए गए संबंध में साझा करते हैं, ये दिए गए है, व्यायाम का तंदुरुस्ती होता है, भाई व्यायाम करने से तंदुरुस्ती मिलती है, तो बारिश से फसल मिल होती है, बारिश से फसल होती है, या अभ्यास से निपुणता होता है, धन से आनंद होता है, त्याग से सम्मान होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो दिया है आपका बी दिया है, अभ्यास में निपुणता। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार व्यायाम करने से तंदुरुस्ती हो जाती है उसी प्रकार अभ्यास करने से क्या होती है, निपुणता आती है, क्या आती है, निपुणता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, सिंह शावक है तो इल्ली का क्या होगा, इल्ली का क्या होगा, तो देखिए इल्ली का जो होगा वो आपका सी यानी कि तितली होगा। तो जिस प्रकार सिंह के बच्चे को सिंह शावक कहते हैं उसी प्रकार जो है तितली के बच्चे को इल्ली कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इल्ली कहते हैं, ठीक। बात करते हैं अब 46वें प्रश्न पे। तो ये रहा आपके सामने 46वां प्रश्न। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद कोलकाता से संबंधित है, ठीक है। महाराष्ट्र का मुंबई, तमिलनाडु का चेन्नई, ये तो राजधानी दे दिया सीधा, ठीक है, क्या दे दिया, राजधानी दे दिया। अब कलम का नोक है तो काकपिट का क्या होगा, थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान रखना कि विमान होगा, काकपिट जो होता है विमान होता है। अब देखना दिया भी गया है कि जिस प्रकार कलम से नोक होती है उसी प्रकार विमान में काकपिट होता है जो उसकी नोक होती है, ठीक है। हाँ, 48वां है, गद्य का अनुच्छेद होगा तो कविता का क्या होगा, गद्य का अनुच्छेद तो कविता का क्या होगा भाई, पद होगा, ठीक है, कविता का क्या होगा आपका, पद होगा, ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार अनुच्छेद गद्य का एक खंड है उसी प्रकार पद कविता का भी एक क्या है, खंड है। 49वां प्रश्न है कि सर्दी का स्वेटर और मानसून का क्या होगा, अरे भाई दे दिया यहाँ पे, रबर के जूते होगा। मानसून जब आता है तो रबर के क्या बनते हैं, जूते बनते हैं। जिस प्रकार सर्दियों में स्वेटर पहना जाता है उसी प्रकार मानसून में क्या पहना जाता है, रबर के जूते पहने जाते हैं, ठीक। और ये रहा आपके सामने लास्ट प्रश्न, और लास्ट प्रश्न ये है कि सदरी से पूर्ण करें, क्रिकेट, पाक, आइसक्रीम, ठीक है। पाक का संबंध किससे है, आइसक्रीम से है, तो क्रिकेट किससे संबंधित होगा, तो ध्यान रखना गेंद से संबंधित होगा, किससे होगा, गेंद से। क्यों होगा, देख लीजिए व्याख्या कि जिस प्रकार आइस हॉकी में पाक से खेला जाता है उसी प्रकार क्रिकेट में गेंद से खेला जाता है। तो मुझे ऐसा है कि 50 प्रश्न आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही।